मैं आपके साथ हिमांशी 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने अपने तरीके से दांव पेच खेल रही है। इसी सिलसिले में आज हम आ गए हैं सरोजी नगर के पल्ली पश्चिम गांव में। आइए चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं यहाँ की सियासी बयान किस ओर रुख कर रहे हैं। आपका नाम? अमित कुमार तिवारी। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो हम लोग बदलाव चाहते हैं फिलहाल, और उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है बसपा की सरकार बन जाए। योगी सरकार से संतुष्ट नहीं है? योगी सरकार से संतुष्ट नहीं। क्यों? देखिए, वो लोग जुमला फेंकते हैं और जुमले वाली सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। ना तो कोई विकास है हमारे क्षेत्र में, और युवाओं को शिक्षा नहीं है, ना ही रोजगार है। केवल 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, इससे क्या होता है? योगी जी का कहना है कि जब से हम सत्ता में आए 5 सालों में हमने यूपी का बहुत विकास किया, तो अब इस बात से कितना सहमत हैं? हम इस बात से 1% सहमत नहीं है। उसका कारण ये है कि विकास के नाम पर छलावा है जनता के साथ, और इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। पर योगी जी तो कहते हैं कि यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। देखिए, हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, तो योगी जी भी अपना दावा कर रहे हैं, तो इसमें दावा करने में कोई बुराई थोड़ी ना है। हम भी अपना दावा कर रहे हैं कि हाँ, हम भी जीत सकते हैं चुनाव मैदान में। तो इस बार अपनी सरोजी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में किसे चुना जाए? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि हमारा युवा भाई है जलीस खान, जिसने पार्टी ने टिकट दिया है बसपा प्रत्याशी के रूप में, और हम चाहते हैं कि वही विधायक बन के हमारे क्षेत्र से। जलीस खान जी युवा है, शिक्षित है, आपको क्या लगता है कि विधायक बनेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कुछ जनता को ऐसा आश्वासन दिया? जी हाँ, बिल्कुल आश्वासन भी दिया है, और वो हमारे यहाँ कम से कम 5-6 महीने से लगे हुए हैं क्षेत्र में बराबर, और जो उनसे हो सकता है थोड़े बहुत युवाओं को उन्होंने अभी बने नहीं है, इसके बावजूद भी युवाओं को उन्होंने प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां दिलाई हैं। जी हाँ। चाचा आपका नाम? 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। ये मौजूदा योगी सरकार से खुश नहीं है? खुद तो हैं, मगर परिवर्तन चाहिए। तो फिर परिवर्तन क्यों चाहिए? परिवर्तन क्यों चाहिए? अरे कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हो, कुछ काम ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमारे गांव की नालियां हैं, पानी के पीने की दिक्कत है, पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके यहाँ के जो विधायक है स्वाति सिंह, वो कभी आपके क्षेत्र में कभी दिखाई ही नहीं दी, आज तक का नहीं, हमने चेहरे नहीं दिखा। तो अभी उनका टिकट कट गया, इस बात से खुश है आप? नहीं, हम कुछ किसी बात नहीं है। जब क्षेत्र में उन्होंने विकास नहीं किया, तो ऐसे विधायक का क्या करेंगे आप? निर्णय लेगी उसके विषय में। तो आप विधायक किसको बनाना चाहते हैं? वो तो अब अभी तो खुल के नहीं बताएंगे। खुल के नहीं बताएंगे। चलिए भैया, आपका नाम? इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? इस बार वैसे सरकार तो बीजेपी की तो नहीं आनी चाहिए, बसपा की ही आएगी। बीजेपी की क्यों नहीं आनी चाहिए? बाबा जी का कहना है कि उन्होंने यूपी में बहुत विकास किया है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा विकास नज़र नहीं आया है, अब आगे देखते हैं। आपको क्या लगता है यूपी का भ्रष्टाचार घूसखोरी खत्म हुई है या फिर बरकरार है? मैडम और बढ़ गई है, बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई। कैसे आपको लगता है बढ़ गई है? तो ऐसा क्या, हर चीज़ में कोई भी वो होता है, चाहे कोटेदार से ले लीजिए या कोई सरकारी कोई भी ऊट निकलती है, किसी में भी पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं होता है। 5 किलो राशन की जगह 4 किलो राशन मिल रहा है। सभी कोटेदार, एक नहीं, जितने भी सरोजनी नगर में है, कहीं भी जाके आप बात कर लीजिए, तो अगर 5 किलो राशन एक पर व्यक्ति के ऊपर आता है तो मिलता सिर्फ 4 किलो। आपके यहाँ की जो मौजूदा विधायक थी है अभी जो स्वाति सिंह, उन्होंने क्षेत्र में कुछ विकास किया? स्वाति सिंह जीतने के बाद जब से ये बीजेपी से विधायक बनी हुई हैं, उसके बाद मंत्री पद का लेवल इनको मिला हुआ है। ये कभी भी एक दिन भी सरोजनी नगर क्षेत्र में यहाँ पे नहीं है। पर वो तो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि सरोजनी नगर का कोई भी युवा आता है कुछ भी तो मैं सुनवाई करती हूँ और मैंने वहाँ का बहुत विकास। ये सरकार ही जुमलेबाजों की है, जुमलेबाजी के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है। इस बार जलीस खान को विधायक बनाएंगे। आपको जलीस खान पर इतना विश्वास क्यों है कि अगर वो विधायक बने तो क्षेत्र का विकास करेंगे? सपा से कोई विधायक ऐसा नहीं दिख रहा है, ना बीजेपी से दिख रहा है। जलीस खान नई सोच के विधायक हैं, अभी युवा हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सरोजनी नगर में इनको मौका दिया जाए। चलिए बहुत बहुत
किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो अपने हिसाब से किसी की भी आए, आप काम क्या होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? योगी सरकार बदलाव में काम चाहते नहीं बदलाव। हुआ? योगी सरकार में कोई काम नहीं हुआ? काम हुआ क्या, योगी सरकार तो अपनी लिए ठीक है, लेकिन जो उनसे नीचे हैं वो काम करने के लिए तत्पर नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव के रूप में किसे देखना है? बदलाव के रूप में तो बस वही अपना अपने क्षेत्र का विकास है। जगदीश खान, तो जो मौजूदा विधायक जी हैं आपके, उन्होंने कुछ क्षेत्र का विकास किया? कुछ नहीं, आज तक कभी सकाल किसी की देखने नहीं है आज तक। इस बार उनका टिकट कट गया है, बात से खुश हैं आप? कुछ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, टिकट मिले या ना मिले वो तो उनके कार्य के ऊपर है। अगर उन्होंने कार्य किया होता तो टिकट चाहे पर उन्हें थी मिलेगी, लेकिन जब कोई कार्य ही नहीं किया, कभी किसी को देखने नहीं आई, किसी मिलने नहीं आई, तो कहाँ से टिकट मिलेगा। तो आपको अपने क्षेत्र का विधायक कैसा चाहिए? उनको तो हमारे युवा जैसा जगदीश खान जैसा चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? इस बार किसकी सरकार चाहिए? बसपा सरकार। योगी सरकार से सहमत हैं? क्यों नहीं? कितने सालों से सरकार केवल हिंदुस्तान के अंदर भाइयों में झगड़ा हुआ लेकर उन्होंने जो भी मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की, जो भाई भाई को लड़ा वो सरकार ने। बहुत ऐसे लोगों से फीडबैक भी मिला है कि योगी सरकार जो है धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई देखते हैं। इस बात से किस तरह? आपको क्या लगता है सरकार ने काम विकास के नाम पर वोट देना जाति के नाम पे ज़्यादातर वोटिंग ये करवाना चाह रहे हैं, करवाएंगे। और विकास आप देख लीजिए, विकास के लिए जब इनकी सरकार आई है तो डीजल के रेट कम हो जाएंगे, गैस सिलेंडर कम हो जाएंगे। ये खाली 5-10 किलो अनाज दे के पब्लिक को बलगला। तो आपको क्या लगता है कि इसमें पब्लिक आएगी? आ भी सकती है नहीं, लेकिन आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होगा और जरूर होगा। और जो कि सरकार जाएगी बसपा सरकार। आपको क्या लगता है बहन जी की सरकार आई, बहन जी सत्ता में आई तो आप लोगों का विकास होगा? जी, बहन जी सत्ता में आई है जब हम लेके गरीबों से लेके अमीर तक सबका ख्याल रखा। आज आप लखनऊ देख लीजिए, इन्हीं के साथ गया हुआ डामर रोडें बसपा सरकार में ही बनी, उसके बाद आज तक कभी डामर रोड गाँवों में नहीं बनी। और जो जब इनकी सरकार थी उस समय सारे आला अधिकारी या नीचे तबके के अधिकारी सब अपने दफ्तर में 9 बजे पहुंच जाते थे। कोई भी अर्जी लेके जाता था, चाहे वो निम्न कोटि का हो चाहे उच्च कोटि का, सबकी सुनी जाती। लेकिन ऐसी इन सरकारों में किसी की कोई नहीं, बस खाली जो बाहुबली है उन्हीं की सुनी जा रही है। आपको क्या लगता है कि हर जगह योगी जी राम मंदिर का मुद्दा रखते हैं, तो राम मंदिर को कितना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं? मंदिर मस्जिद इनका पहला रसूल है कि पहले हिंदू को मरवाएं फिर मुसलमान को मरवाएं, लास्ट में आपस में सबको मरवाते। यही इनकी नीति रही, वो आखिरी तक आगे तक भी इनकी नीति यही रहेगा। और इन्होंने विकास में कुछ जब काम ही नहीं किया, पढ़ाई पे देखिए अब स्कूल बंद है, सारे बच्चे अपने अपने घर पर बैठे, जो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं तो वो जाहिल बने बैठे। सोच लीजिए आजकल ये ऑनलाइन शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, आप लोगों के घरों में बच्चे, आपको क्या लगता है इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं? क्या ऑनलाइन शिक्षा सरकारी स्कूलों में दी जा रही है? नहीं दी जा रही। नीचे का आदमी नहीं पढ़ाने वाला, प्राइवेट में सबके पास पैसा नहीं है, फीस तक नहीं माफ़ की गई बात, तो क्या आगे आगे क्या बढ़ेगा? आप तो भारत को पीछे ला रहे हैं। कुल मिला के जो योगी जी हैं भारत को पीछे ले जाने का जी। काम कर रहे जी। हैं। आपके यहाँ के जो क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कुछ क्षेत्र में विकास किया 5 सालों में? हमें तो नहीं लग रहा है इन्होंने कोई विकास किया, क्योंकि किसी भी रोड पे जाते हैं तो फिर उनका कोई बोर्ड वोर्ड तो लगा नहीं। कोई विधायक कोई कार्य कराता है तो कुछ बोर्ड लगता है कि नहीं, लेकिन उनका कोई लोकार्पण नहीं है कहीं पर भी। आप देखिए वो लोगों के बीच में आना नहीं पसंद करते, आज तक बिल्कुल आमने सामने हम नहीं मिले कभी जनता से रूबरू नहीं बात जी नहीं। पर उनका तो ऐसा कहना है कि वो जनता के बीच में जाती है, जनता की समस्याएं उनका निवारण नहीं करती है। उसका निवारण नहीं, कोई विकास नहीं किया 5 साल में। कोई तो विकास इस बार कैसा विकास चाहते हैं आप? जो विकास करें वैसा विकास विधायक चाहिए तो इस बार अपना वोट किसको देंगे? बसपा। कल की पश्चिम गाँव की जनता, जिनको लगता है कि योगी सरकार ने 5 सालों से सिर्फ जुमलेबाजी
तरक्की की है, कोई विकास नहीं किया है, तब मैं तो चीज़ की मैं मानती नहीं थी।